इस लेक्चर में बेटे हम देखेंगे कि किस तरह से एनिमल्स अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करवाते हैं इन्वायरमेंट के दरमियान और एनिमल्स के दरमियान। वो जो हीट का एक्सचेंज है टेम्परेचर को रेगुलेट करवाने के लिए वो किस तरह से होता है। तो 3 क्लासिफिकेशंस हैं, उन तीनों क्लासिफिकेशंस में से फर्स्ट वन कि किस तरह से एक्सचेंज करवाई जाती है हीट एनिमल और इन्वायरमेंट के दरमियान। फर्स्ट जो अडेप्टेशन प्लांट्स ने की एनिमल्स ने की हुई है टेम्परेचर को रेगुलेट करवाने के लिए वो है स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन second is physiological adaptation, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन एंड थर्ड अडेप्टेशन जो कि एनिमल्स अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करवाने के लिए करते हैं एनवायरनमेंट के साथ, वो है बिहेवियरल अडेप्टेशन। बिहेवियरल अडेप्टेशन। ओके, सो वन बाय वन ये अडेप्टेशंस हम देख लेते हैं और ये अडेप्टेशंस आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाती हैं और इंडिविजुअली कोई भी एक अडेप्टेशन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती होती है। सो फर्स्ट जो अडेप्टेशन जिसे स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन लिखा है, तो एनिमल्स के अंदर अगर उन्होंने स्ट्रक्चरली खुद को अडेप्ट किया है टेम्परेचर रेगुलेट करवाने के लिए, तो कौन कौन सी चेंजेस वो अपने अंदर लेके आए हैं। जितनी भी स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस हैं ये बेटे लॉन्ग टर्म चेंजेस होती हैं। लॉन्ग टर्म चेंजेस मींस के इनको बनाने के लिए या ये चेंजेस करवाने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है। सो ये लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं और ये कौन कौन सी चेंजेस हैं जो वो टेम्परेचर को रेगुलेट करवाने के लिए यूज़ करेंगे। फर्स्ट अडेप्टेशन जो कि एनिमल्स ने की हुई है। एनिमल्स ने स्ट्रक्चर्स कौन कौन से चेंज किए हैं अपने हीट को रेगुलेट करवाने के लिए। फर्स्ट वन इज कि उन्होंने अपनी सबडर्मल एक फैटी लेयर बनाई हुई है। सबडर्मल मींस के एपिडर्मस आपको पता है स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर है। सबडर्मल मींस के स्किन के नीचे वाली जो लेयर होती है एपिडर्मस के जो नीचे वाली होगी तो वो सबडर्मल होगी। तो वहां पे एक फैटी लेयर है, ठीक है, सबडर्मल फैटी लेयर। ओके, ये सबडर्मल फैटी लेयर क्या काम करती है। फैट्स आपको पता है कि इंसुलेटर्स के तौर पे वर्क करते हैं। इंसुलेटर कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि हीट को या किसी भी और चार्ज को पास नहीं होने देती। इंसुलेटर्स को आप कंपेयर करते हैं कंडक्टर से। कंडक्टर कोई भी ऐसी सब्सटेंस है जो कि हीट को या किसी भी चार्ज को अलाउ करती है कि वो उसके थ्रू पास हो जाए। फैटी लेयर हमने बोला है ये एज अ इंसुलेटर वर्क करेगी और इंसुलेटर किसके लिए, किसी भी टेम्परेचर को बॉडी से बाहर नहीं जाने देती है और बाहर के टेम्परेचर को बॉडी के अंदर नहीं आने देती है। सो स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन के अंदर जस्ट अभी हम एनालिस्ट करेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ये यूज़ करते हैं टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। फिर फिजियोलॉजिकल के अंदर हम देखेंगे कि वो किस तरह से इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करता है टेम्परेचर को रेगुलेट कराने के लिए। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर फैटी लेयर बनाई है जो एज अ इंसुलेटर वर्क करेंगे। एंड सेकेंड स्ट्रक्चर कि इनकी बॉडी जो है वो पीलेज प्रेजेंट है इनकी बॉडी के अंदर। पिलेज क्या है, पिलेज किसी भी एनिमल के जिनकी बॉडी के ऊपर हेयर है या फर है या वूल है। जिस तरह से ह्यूमंस की बॉडी को अगर आप देखो तो पूरी बॉडी हेयर से कवर हुई हुई है, तो ये जो सारा हेयर का कवर है इनकी बॉडी के ऊपर इसे आप पिलेज कहते हो। तो कुछ एनिमल्स को आप देखते हो कि उनकी बॉडी वूल से या फर से कवर हुई हुई है, तो वो जो फर से कवर हुई हुई होल कवर है उसे आप पिलेज कहते हो, ठीक है। किसी भी हेयर का या फर का कवर या वूल का कवर जो कि किसी भी एनिमल की बॉडी के ऊपर होता है उसे आप कलेक्टिवली पिलेज कह देते हैं। और ये पिलेज अभी जस्ट हम स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन देख रहे हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर इनकी बॉडी के अंदर हैं जो कि हीट को रेगुलेट करवाएंगे। स्ट्रक्चर्स के बाद फिर हम इनकी फिजियोलॉजी स्टडी करेंगे कि किस तरह से ये फंक्शन करते हैं। फर्स्ट
फैटी लेयर है, सेकंड पेलेज है एंड थर्ड इज स्वेट ग्लैंड्स एंड पेंटिंग का प्रोसेस। स्वेट ग्लैंड्स एंड फोर्थ वन इज पेंटिंग। ओके, ये 4 बेटे आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो ये 4 आप लोगों ने लिखने हैं स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन के अंदर नेम्स। ये एनलिस्ट करने के बाद इन्हीं के ही आपने जब फंक्शन बताने हैं तो वो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन आ जाती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन मीन्स कि उनके स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चेंजेस उन्होंने की हैं हीट को रेगुलेट करवाने के लिए या अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ठीक है, सो स्ट्रक्चर में जस्ट आपने स्ट्रक्चर्स के नेम बता देने हैं, फिर उसके बाद आपने फिजियोलॉजिकल के अंदर इसके फंक्शंस बताने हैं कि ये फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस के अंदर कौन कौन से जो स्ट्रक्चर थे वो किस तरह से वर्क करते हैं। फिजियोलॉजिकली आपको पता है फिजियोलॉजी से है और फिजियोलॉजी फंक्शंस की स्टडी को आप कहते हो। ओके, सो इन्हीं स्ट्रक्चर्स की आगे हमने फिजियोलॉजी स्टडी कर रही है। फर्स्ट हमने फैटी लेयर लिखी हुई है, फैटी लेयर के साथ मैंने ब्रैकेट्स में इंसुलेटर लिखा हुआ है। ये बेटे जो फैटी लेयर है एज ए इंसुलेटर वर्क कर रही है, इट मीन्स कि ये इन्वायरमेंट की हीट को बॉडी के अंदर नहीं आने दे रही है और बॉडी की हीट को इन्वायरमेंट के अंदर नहीं जाने देती। इट मीन्स कि ये इसकी बॉडी की हीट को मेंटेन रखती है, उसको स्टेबल रखने में हेल्प आउट करती है। सेकंड जो हमने पीलेज का कवर लिखा था, पीलेज किस तरह से हेल्प करती है फिजियोलॉजी में, आपने एक और चीज़ ऐड करवानी है इन 4 स्ट्रक्चर्स के अलावा और वो है वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड वेजो डायलेशन। वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड वेजो डायलेशन, ये सबसे पहले आपने फिजियोलॉजी में लिखना है, फिर उसके बाद इन फोर्स के करैक्टर्स लिखने हैं आपने। ओके, वेजो में से वेजो इज फॉर ब्लड वेसल्स, दोनों में वेजो का मीनिंग ब्लड वेसल्स है। कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स के कॉन्स्ट्रिक्ट करवाना, कॉन्ट्रैक्ट करवाना, तंग करवा देना। डायलेट मीन्स कि उससे फैला देना, रिलैक्स करवा देना। और वेजो कंस्ट्रिक्शन का मीनिंग क्या हो जाएगा कि ब्लड वेसल्स को नैरो करवा देना, तंग करवा देना। और वेजो डायलेशन मीन्स कि ब्लड वेसल्स का जो एरिया है, जो डायमीटर है, उसे एनलार्ज करवा देना, डायलेट करवा देना, फैला देना, ज़्यादा करवा देना। ठीक है, ओके, सो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन के अंदर आपने सबसे पहले वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड वेजो डायलेशन का बताना है। अब ये दोनों क्या है? वेजो कंस्ट्रिक्शन बेटे ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन को आप कहते हो। जब भी बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो कम, टेम्परेचर कम हुआ है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं विंटर की बात कर रहे हो आप, तो विंटर के सीजन में बाहर का टेम्परेचर कम होता है एज कम्पेयर टू, फॉर एग्जांपल ये ह्यूमंस की बॉडी है 37, इनसाइड टेम्परेचर हमारा रिक्वायर्ड होता है, बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। तो आपको पता है कि जो हीट है वो या कोई भी मॉलिक्यूल वो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ स्पॉन्टेनियसली मूव करता है। तो अगर ये वाली सारी अडेप्टेशंस नहीं की जाएंगी तो विंटर के अंदर ह्यूमंस का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा, वो 37 बिकॉज हाई है तो हाई से लो की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और कब तक मूव करता है? जब तक वो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर लेता। तो जब अगर ये मूवमेंट होती रही और ह्यूमंस की बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो जितने भी इंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर वर्क कर रहे थे, जिसकी वर्किंग के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर्ड था, वो टेम्परेचर फिर उनका रिक्वायर्ड टेम्परेचर नहीं रहेगा, उनके रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे, तो उनकी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो स्टॉप हो जाएंगी। सो वेजो कंस्ट्रिक्शन विंटर के अंदर करवाई जाती है। और क्यों करवाई जाती है? वेजो कंस्ट्रिक्शन मैंने आपको पहले बताया था, वेजो इज फॉर ब्लड वेसल एंड कंस्ट्रिक्शन मीन्स कि हमने ब्लड वेसल्स को नैरो करवाया हुआ, नैरो मीन्स तंग करवा दिया है। ठीक है, सो वेजो कंस्ट्रिक्शन विंटर में कहाँ करवाई जाती है? स्किन की ब्लड वेसल्स में। इससे क्या होगा, आप लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कोई भी एक एरिया है फॉर एग्जांपल, और ये सेकंड वाला हमने डायमीटर किसी भी ट्यूब का रख दिया है। ओके, कोई भी वार्म वाटर फॉर एग्जांपल इस ट्यूब के अंदर फ्लो करवा रहे हो, तो यहाँ पे सरफेस एरिया कम है, यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है।
अगर वार्म वाटर को नैरो रीजन के अंदर आप फ्लो करवाएंगे तो इट मीन्स कि कम सरफेस एरिया की वजह से यहाँ पे कम हीट बाहर लिबरेट करेगी। जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक साथ यहाँ से निकल सकते हैं और ज़्यादा हीट जो है वो लॉस हो सकता है। इट मीन्स कि जो ज़्यादा डायमीटर वाला है वो ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा, जो कम डायमीटर वाला है वो लेट ठंडा होता है। ठीक है, इट मीन्स कि उसमें से जो हीट है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली निकलती है, एकदम से सारी नहीं निकल जाती। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन में भी यही आप अज्यूम कर लें। वेजो कंस्ट्रिक्शन में ब्लड वेसल्स जो हैं उन्हें नैरो करवाया हुआ है, तंग करवाया हुआ है, और तंग करवाने की वजह से इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसका टेम्परेचर, अगर हमने स्किन की बाहर वाली बात कर रहे हैं तो स्किन की ब्लड वेसल्स को अगर नैरो करवा दिया जाएगा तो इट मीन्स कि उसके अंदर कम ब्लड फ्लो होगा, और कम डायमीटर की वजह से कम ब्लड फ्लो हो रहा है, और कम डायमीटर की वजह से लेस एनर्जी जो है वो वेस्ट होगी। ठीक है, एनर्जी बाहर निकलेगी ज़रूर लेकिन कम निकलेगी एज कम्पेयर टू अगर हमने ये डायमीटर ज़्यादा करवाया होता। वेजोडाइलेशन समर में करवाई जाती है और दोबारा से किस ब्लड वेसल्स की करवाई जाती है, जो कि स्किन के रीजन में होती हैं। तो अगर समर के अंदर हम स्किन के रीजन वाली सारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करवा रहे हैं तो इसका क्या पर्पस है कि डायलेट करवाने से जो बाहर स्किन वाली ब्लड वेसल है वो डायरेक्टली बाहर एयर के साथ है, इन्वायरमेंट के साथ है, तो ज़्यादा डायमीटर होने की वजह से ज़्यादा हीट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस सरफेस से निकल के इन्वायरमेंट के अंदर चले जाएंगे। बिकॉज समर में हमने टेम्परेचर को लो करवाना होता है, और टेम्परेचर लो करवाने के लिए फिर हमने वेजोडाइलेशन करवा देनी होती है। वेजोडाइलेशन मीन्स कि हमने जो बाहर स्किन के ऊपर ब्लड वेसल्स हैं, स्किन की तरफ को ही हम क्यों मेंशन करवा रहे हैं, बिकॉज जो स्किन है ये डायरेक्टली टच कर रही होती है इन्वायरमेंट को। जो हमारे विजुअल ऑर्गन्स हैं, विजुअल ऑर्गन्स मीन्स के जो हमारी ट्रंक के रीजन के अंदर हैं। ट्रंक आपको पता है आपकी बॉडी कैविटी के अंदर जो लंग्स हैं, जो स्टमक है, वो सारे आपके ट्रंक के रीजन के अंदर आ जाएंगे, जो कि इंटरनल बॉडी की अंदर आते हैं, जिसे आप डायरेक्टली देख नहीं सकते हो, जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में नहीं होते हैं। स्किन बिकॉज डायरेक्टली इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में है तो यहाँ से हीट को गेन करवाना या लॉस करवाना बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। तो अगर स्किन वाली ब्लड वेसल जो कि डायरेक्टली इन्वायरमेंट के साथ है, अगर आप उसे कॉन्स्ट्रिक्ट करवा दोगे तो हीट भी कम लॉस होगी, अगर डायलेट करवा दोगे तो हीट भी ज़्यादा लॉस होगी। कॉन्स्ट्रिक्शन आपने कब करवाई? विंटर में, जब आपको टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन करवाना है और बाहर कम से कम हीट को लॉस करवाना है। समर के अंदर ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा हीट को लॉस करवाना है, और ज़्यादा हीट लॉस करवाने के लिए ब्लड वेसल्स को डायलेट करवा दिया जाता है, और डायलेशन की वजह से जो ज़्यादा टेम्परेचर हो गया था वो बाहर चला जाएगा। तो जब भी फिर आपने ये अडेप्टेशंस लिखनी है तो स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन में जस्ट आपने इन 4 को एनलिस्ट कर देना है। फिजियोलॉजिकल जब आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले फिर आपने वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड वेजोडाइलेशन का बताना है। पहले बताना है कि ये क्या है और क्यों करवाया जाता है। क्या है कि ये ब्लड वेसल्स को नैरो होना और ये डायलेट होना, और ये विंटर में है और ये समर में, और किस रीजन के अंदर ये ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं हम, स्किन के रीजन में। स्किन को ही क्यों प्रेफर करते हैं? बिकॉज स्किन आपकी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट के साथ होती है इन्वायरमेंट के साथ। अगर आप स्टमक की बात करो तो स्टमक तो डायरेक्टली आपके इन्वायरमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है, उसे तो बाहर से स्किन ने कवर किया हुआ है, मसल्स ने कवर किया हुआ है। तो स्किन आपकी डायरेक्ट इन्वायरमेंट के साथ है, इसलिए यहाँ से इन्वायरमेंट के दरमियान हीट को एक्सचेंज करवाना नेसेसरी होता है विंटर में और समर में। ओके, सो फिजियोलॉजिकल में फिर आपने पहले वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजोडाइलेशन का बताने के बाद ये चारों के फंक्शंस बता देने हैं जो आपने स्ट्रक्चरल अडैप्टेशन में बताए थे। यहाँ पे सेपरेटली एनालिस्ट करनी है, उन्हीं को यूज़ नहीं करना, ये सेपरेट हेडिंग्स देनी है, लेकिन फंक्शंस आपने उन्हीं के बताने हैं इसलिए मैं उन्हीं को यूज़ कर रही हूँ। तो फैटी लेयर फैट्स एज ए इंसुलेटर वर्क करेंगे, हीट को, बाहर की हीट को बॉडी के अंदर नहीं आने देते और बॉडी की हीट को इन्वायरमेंट के अंदर नहीं जाने देते। पिलेज मैंने आपको बताया था किसी भी बॉडी के ऊपर हेयर का या वूल की कवरिंग को आप कहते हो। तो ये पिलेज किस तरह से हेल्प आउट करती है? अगर आप विंटर में कभी देखें या समर में भी कुछ बर्ड्स करते हैं, उनके जो छोटे छोटे फेदर्स होते हैं बहुत रफ से आपको नज़र आ रहे होते हैं, एक फ्लफी सा उन्होंने एक रफ कोम की तरह उससे ऊपर उठाया होता है। उसका पर्पस क्या होता है? फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस की बात कर लेते हैं। ह्यूमंस के केस में हम
हमारे ऊपर फेदर्स तो नहीं है लेकिन हमारे हेयर होते हैं। तो हेयर अगर आप विंटर में देखो, ओके फॉर एग्जांपल ये स्किन है और ये उसके ऊपर इस तरह से हेयर हैं। तो ये जो पिलेज है जिसे हम ह्यूमंस के एग्जांपल्स के थ्रू देख रहे हैं, ह्यूमंस में ये हेयर से कवर हुई होती है। पिलेज वूल की भी हो सकती है, फेदर्स जो कि बर्ड्स के केस में होगा। तो अगर हम ह्यूमंस की एग्जांपल लें कि ये पिलेज किस तरह से टेम्परेचर को रेगुलेट करवाने में हेल्प आउट करती है, तो विंटर में आप देखते हो कि ये जो आपकी बॉडी के हेयर हैं ये इस तरह से ऊपर उठे हुए होते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, ऊपर क्यों उठा दिए जाते हैं? बिकॉज यहाँ पे जो मसल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और ये मसल्स एक्टिव होके इनके जो सेल्स हैं जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं, इनकी मूवमेंट को उनको ऊपर उठा देंगे। उसका फ़ायदा क्या होता है कि इनके ऊपर उठाने की वजह से कुछ स्टिल एयर जो होती है वो इनके दरमियान इस तरह से इंटरैक्ट कर जाती है। जो हमने ब्लैक में ड्रॉ किया है ये स्टिल एयर है। स्टिल एयर हमने टर्म क्यों यूज किया है? बिकॉज ये मूव नहीं कर रही होती है, ठीक है, ये इसी तरह से एंट्रैप हुई है, फंसी हुई है इन हेयर के दरमियान। ओके, ये जो स्टिल एयर इन हेयर के दरमियान एंट्रैप हो गई है ये एज अ इंसुलेटर वर्क करेगी। इंसुलेटर वर्क करेगी, इट मीन्स कि जो बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है हमारा, उसे वो इन्वायरमेंट के 10 डिग्री सेंटीग्रेड विंटर के टेम्परेचर में फ्लो नहीं होने देगी, ठीक है। इंसुलेटर वर्क करेगी, इट मीन्स कि ये बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने दे रही है और बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देती। सो पिलेज के अंदर फिर जो स्टिल एयर एंट्रैप की है वो सेम वही काम कर रही है जो कि फैटी लेयर हमारी स्किन के नीचे करती है, जो कि हीट को एक्सचेंज नहीं होने देती। ओके, सो ये दो आपने फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस बताई। पहले आपने फैटी लेयर का बताया, फिर पिलेज का बता देना है। स्वेट ग्लैंड्स आपको पता है कि इवेपोरेशन के थ्रू, ये काफ़ी दफ़ा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि स्वेट ग्लैंड्स में स्वेटिंग का प्रोसेस होता है और स्वेटिंग के प्रोसेस में जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एस्केप कर जाते हैं और हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स एस्केप करते हैं या बाहर निकलते हैं। इसके एग्जांपल्स मैं काफ़ी दफ़ा आपको दे चुकी हूँ। फॉर एग्जांपल ये कोई भी लिक्विड है, यहाँ पे हम किसी भी ह्यूमंस की बॉडी के अंदर लिक्विड की बात कर रहे हैं। ये सारे जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और सबकी वाइब्रेशनल मोशन होती है और इस तरह से ये अटैच हुए हुए हैं, इनकी वाइब्रेशनल मोशन भी है अपनी मीन पोजिशन पर रहते हुए। समटाइम्स कुछ मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल मोशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करके एस्केप कर जाते हैं और जिनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करने की कैपेसिटी है वाइब्रेशनल मोशन ज़्यादा होने की वजह से, इट मीन्स कि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी। काइनेटिक एनर्जी बटे हीट, बिकॉज वो एनर्जी है तो वो हीट के लिए आप टर्म यूज़ कर रहे हो। तो जो मॉलिक्यूल्स एस्केप कर गए हैं इट मीन्स कि उनकी ज़्यादा हीट थी। अगर ज़्यादा हीट वाले मॉलिक्यूल्स बाहर चले गए हैं तो रिमेनिंग जो बॉडी है इसका टेम्परेचर लो हो जाएगा। इसकी एग्जांपल आप काफ़ी दफ़ा पार्ट 1 में भी पढ़ चुके हो और मैंने अभी इस चैप्टर के स्टार्ट में भी आपको बताया था। ट्रांसपायरेशन एंड स्वेटिंग, स्वेटिंग एनिमल्स में हो रही है और ट्रांसपायरेशन प्लांट्स में हो रही होती है, लेकिन दोनों का जो पर्पस है वो सेम है कि वो हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देते हैं और रिमेनिंग लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं और जो बॉडी का टेम्परेचर लो करवा देंगे। ओके, सो ये स्वेट ग्लैंड्स फिर कब वर्क कर रहे हैं, विंटर में या फिर समर में? ओब्वियसली हम अगर स्वेट ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं तो स्वेट ग्लैंड्स ने टेम्परेचर को लो करवाना है और लो आपने कब करवाना होता है? समर में। विंटर में आप अपनी बॉडी की हीट को कलेक्ट कर रहे होते हो, उसे ज़ाया नहीं करते हो। तो स्वेट ग्लैंड्स में आप स्वेट ग्लैंड्स जो हैं ये टेम्परेचर को रिमूव कर रहे हैं और टेम्परेचर रिमूव करवाना हमने समर में होता है। ओके, पैंटिंग का प्रोसेस सेम उसी तरह का है, स्वेट ग्लैंड्स की तरह का ही, कि इसमें भी वेपर्स के थ्रू हमने बॉडी का टेम्परेचर लो करवाना है, लेकिन पैंटिंग का जो प्रोसेस है ये स्पेसिफिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू हो रहा होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक आप लोगों ने चैप्टर नंबर 13 पार्ट 1 में डिटेल के साथ पढ़ा था। और ये जो पैंटिंग का प्रोसेस है ये डॉग्स के अंदर या फिर
कैट के अंदर देखा जा सकता है। और इसके अलावा जो पेंटिंग का प्रोसेस है ये किसी भी ऐसे एनिमल के अंदर जिसे आप कहते हो कि ये लाइक बैट्स वगैरह जो हैं इनके अंदर भी पेंटिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, सो पेंटिंग एंड स्वेट ग्लैंड्स इन दोनों के अंदर ही इवेपोरेटिव कूलिंग हो रही होती है, स्वेट ग्लैंड्स में भी और पेंटिंग में भी इवेपोरेटिव कूलिंग है। इवेपोरेटिव कूलिंग मीन्स के वेपर्स को बॉडी से बाहर निकाल के जो रिमेनिंग बॉडी है उसे कूल करवाया जाता है। इवेपोरेटिव कूलिंग हमने क्यों बोला, बिकॉज स्वेट ग्लैंड्स में स्वेटिंग स्किन के थ्रू होती है और पेंटिंग जस्ट जो डिफरेंस है दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि स्वेट ग्लैंड्स में स्किन के थ्रू स्वेटिंग होगी और पेंटिंग में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू ये वेपर्स को निकाला जाएगा, लेकिन दोनों के अंदर ही वेपर्स को निकाला जाता है। ठीक है, सो स्वेट ग्लैंड्स एंड पेंटिंग, पीलेज एंड फैटी लेयर, ये चारों वर्क कर रहे हैं बॉडी की हीट को रेगुलेट करवाने के लिए। और ये आपने फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस के अंदर लिखना है। फिजियोलॉजिकल मीन्स के उनका फंक्शन क्या है। स्ट्रक्चर में आपने बताया कि कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, फिर फिजियोलॉजिकल के अंदर आपने उन्हीं स्ट्रक्चर्स का फंक्शन बता देना है। जस्ट आपने ये चीज़ ऐड करवा देनी है, वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड वैसोडाइलेशन। वैजो कंस्ट्रिक्शन जो है ये विंटर में करवाई जाती है ब्लड वेसल्स की, और कॉन्स्ट्रिक्ट या नैरो क्यों करवाया जाता है, सो डैट कम डायमीटर की वजह से कम हीट निकल सके, ज़्यादा डायमीटर होगा तो ज़्यादा हीट निकल जाएगी। ठीक है, सो वैजो कंस्ट्रिक्शन एंड वैजोडाइलेशन, इनका डिफरेंस आपको शॉर्ट क्वेश्चन में सेपरेटली भी आ सकता है और ये आपने फिजियोलॉजिकल में सबसे पहले हेडिंग देके बताना है। फिर उसके बाद फैटी लेयर और पीलेज का आपने बताया कि ये दोनों एज अ इंसुलेटर वर्क करेंगे, और पीलेज जो है ये स्टिल हेयर को एंट्रैप करवा लेती है अगर ह्यूमंस की बात करें तो हेयर में, और अगर बाकी एनिमल्स जो जिनकी वूल होती है वूल के अंदर एंट्रैप करवा लेते हैं, और जिनकी फेदर्स होते हैं बॉडी के ऊपर वो फेदर्स के अंदर भी एंट्रैप करवा लेते हैं। तो स्वेट ग्लैंड्स एंड पेंटिंग दोनों ही इवेपोरेटिव कूलिंग है, ये जस्ट स्वेटिंग है स्किन के थ्रू, और पेंटिंग का जो प्रोसेस है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू होगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपको पता है, आप उस ट्रैक्ट को कहते हैं जहाँ से गैस को एक्सचेंज करवाया जाता है। ठीक है, कभी अगर आप गर्मियों में देखें तो जो डॉग, किसी डॉग को देखें वो किसी शेडो के नीचे बैठ के ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा होता है और उसके मुंह से स्लाइवा निकल रहा होता है। उस प्रोसेस को जो कि तेज़ी से सांस ले रहा है डॉग, उस प्रोसेस को जो जिसके थ्रू उसके मुंह से स्लाइवा भी निकल रहा है उसे आप पेंटिंग का प्रोसेस कहते हो। ठीक है, बेसिकली वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर लो करवाने के लिए ये कर रहा होता है। सो स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस, आई होप कि बेटे आपको क्लियर हो गई होगी। बिहेवियर फिर इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन है बेटे तो वो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।